हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में ज़्यादा चलाते हैं, सिटी में ज़्यादा चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो गाड़ियाँ ट्रैफिक में ज़्यादा चलती हैं, सिटी में ज़्यादा चलती हैं, तो उनकी क्लच प्लेट समय से पहले ही ख़राब हो जाती है। यानी कि कुछ हज़ार किलोमीटर पर ही उनकी क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। और अगर ड्राइवर बिगिनर है, गाड़ी ठीक से चलाना नहीं जानता या फिर वो चलाना सीख रहा है, तो शुरू शुरू में गाड़ी की क्लच प्लेट समय से पहले ही घिस जाती है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गाड़ी को ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे जिससे आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो लाखों किलोमीटर तक बिल्कुल बढ़िया से काम करे। तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्लच, एक्सीलेटर पेडल और ब्रेक पेडल का यूज़ होता है, क्योंकि हमको बार बार क्लच छोड़ना पड़ता है, एक्सीलेटर दबाना होता है, ब्रेक लेना होता है। तो देखिए दोस्तों, ब्रेक बार बार दबाने से तो बस केवल एक ही नुकसान है कि आपकी जो डिस्क पैड है या फिर जो ब्रेक शूज़ है वो ख़राब हो जाते हैं। तो उनको आप आसानी से चेंज करा सकते हो, उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन जब बात आती है क्लच की, तो क्लच जो होती है ना दोस्तों, उसको चेंज कराने में थोड़ा मोटा खर्चा भी आता है और उसमें समय भी लगता है। पूरा जो गियर बॉक्स है उसको नीचे उतारना पड़ता है। तो क्लच को सेफ रखने के लिए आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लच को किस तरह से आप रिलीज करें, किस तरह से एक्सीलेटर पेडल का यूज करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्लच और एक्सीलेटर पेडल का कभी भी एक साथ में आपको मतलब यूज नहीं करना। दोनों को एक साथ तो हम कभी नहीं दबाते। जब हम क्लच को छोड़ेंगे तब एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं। अब यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि पहले ही एक्सीलेटर पेडल को दबा देते हैं लोग, जिससे गाड़ी का आरपीएम हो जाता है ज़्यादा, यानी इंजन ज़्यादा चक्कर लगा रहा होता है और फिर अपनी गाड़ी का जो क्लच है वो रिलीज करते हैं। उनको लगता है कि गाड़ी बंद ना हो जाए। तो यहीं पर दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, गाड़ी का आरपीएम हाई बिल्कुल नहीं करना। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी गाड़ी जो है बिना एक्सीलेटर के उठती नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सीलेटर पेडल दबाना नहीं है। आपको एक्सीलेटर पेडल कब दबाना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम गियर चेंज करते हैं, क्लच इस तरह से दबा हुआ है, हम एक्सीलेटर पेडल पे पैर तो रख लेते हैं, लेकिन हमको एक्सीलेटर पेडल को बिल्कुल नहीं दबाना। थोड़ा सा हमको क्लच रिलीज करना है और आपको फील होने लगेगा गाड़ी में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वाइब्रेशन आने लग जाए या फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। उस दौरान आपको फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर पेडल को दबाना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है। यानी बाइटिंग पॉइंट पे आने के बाद क्लच फिर आपको एक्सीलेटर पेडल को दबाना है, और वो भी धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा एक्सीलेटर पेडल को दबा देना। ऐसा अगर आप करेंगे तो क्लच समय से पहले ही घिस जाता है। और जैसे कि मैंने कहा, पहले से आपको इंजन का आरपीएम हाई नहीं करना है, यानी कि एक्सीलेटर पेडल को पहले से नहीं दबाना, आरपीएम हाई नहीं करना है। जब क्लच को रिलीज करेंगे, गाड़ी में थोड़ा वाइब्रेशन आपको फील होगा, आपकी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, फिर आपको क्लच पेडल को रिलीज करना है और एक्सीलेटर पेडल को धीरे धीरे दबाना है। ये मेथड का आपको यूज करना है। और अगर आपकी गाड़ी बिना एक्सीलेटर पेडल के ही आगे बढ़ जाती है तो अच्छी बात है। जैसे कि मेरी जो ब्रेजा है ना, देखिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने पहला गियर लगा रखा है और बिल्कुल भी मैं एक्सीलेटर पेडल को नहीं दबाऊंगा। पहले जो है हैंड ब्रेक को हटा लेता हूँ। अब देखिए, मैं आराम आराम से गाड़ी को चला रहा हूँ। देखिए, आराम से गाड़ी चलने लगी है। तो मेरी गाड़ी जो है बिना वाइब्रेशन के उड़ जाती है, सेकंड गियर में ही बिना वाइब्रेशन के उड़ जाती है। देखिए, मैंने सेकंड गियर लगा लिया है और अगर आप यहाँ देखें तो देखिए आराम आराम से गाड़ी चल रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्लच को किस तरह से रिलीज करते हैं। अगर आप क्लच रिलीज करने आ जाए, यानी क्लच और एक्सीलेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर जो है आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट लाखों किलोमीटर तक चलेगी। इसके साथ साथ लोग एक गलती और करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ मैं देखता हूँ, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ बिगिनर ज़्यादा गलती करते हैं कि गाड़ी मांग रही है सेकंड गियर और गाड़ी को ज़बरदस्ती थर्ड गियर में ही वो क्लच को इस तरह से दबाते हुए एक्सीलेटर पेडल का यूज करते हुए उठा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्लच स्लिप होने के कारण क्लच समय से पहले ही खराब हो जाता है, क्लच प्लेट समय से पहले ही जल जाता है या घिस जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है गाड़ी सेकंड गियर मांग रही है थर्ड गियर से, तो आप तुरंत सेकंड गियर में गाड़ी को क्लच दबा के लीजिए। उसके बाद धीरे से क्लच को रिलीज कीजिए। जबरदस्ती आप इस तरह से क्लच दबा के एक्सीलेटर पेडल दबा के क्लच को रिलीज मत कीजिए उसी गियर में। ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट के लिए। और हाईवे पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी क्लच प्लेट तो काफ़ी ज़्यादा चलती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सिटी में। ठीक है। या फिर स्लोप वगैरह होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई घर के अंदर गाड़ी को लगा रहा है, तो जो बिगनर होते हैं गलती से कभी कभी क्या करते हैं, वो सेकंड गियर में या फिर थर्ड गियर में, फर्स्ट गियर थर्ड गियर लगा दिया और इस तरह से एक्सीलेटर पेडल को दबाया, क्लच को रिलीज करेंगे तो तुरंत ही क्लच बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगी। 50% से ज़्यादा क्लच कभी कभी बर्न हो जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है बिल्कुल ही क्लच जल चुकी है और गाड़ी के बोनट से भी धुआं आने लग जाता है। तो स्लोप पे गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें कि फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखें, गलती से थर्ड गियर ना लग जाए। और आरपीएम कभी भी आपको हाई नहीं करना है। हाँ, लेकिन स्लोप में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा आरपीएम हाई करना पड़े, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़े, तो जल्दी से आप गियर को चेंज कीजिए, क्योंकि
जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार गाड़ी के बोनट में से धुआँ निकलने लगा था, तब मुझे समझ में आया कि भैया स्लोप पे तो हमको फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को चलाना है, सेकंड या थर्ड गियर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है जो कि मुझे लगता है कि आपके बहुत ही काम की है। उम्मीद जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।